HFCL के स्टॉक को लेकर कल डिस्कशन हो रहा था और कल वाले वीडियोस में से काफी सारे व्यूअर्स ने लिखकर भेजा कि ये स्टॉक चलता ही नहीं है। और मुझे लगता है आज आप ऑपरेटर ने आपकी बात सुन ली। आज 4% की तेजी रही इस स्टॉक में अगर हम देखें तो ऐसा हो जाता है किसी दिन स्टॉक जो है जब हम बात करते हैं उसके बाद अगले दिन ही जो है उसमें तेजी दिखा देता है। पर कल आपने वीडियो देखी है, एक शॉर्ट में आपको नोट बता देता हूं। जिनको ये सवाल है कि ये स्टॉक चल नहीं रहा है उनके लिए एक छोटा सा मैं आपको जवाब दे रहा हूं। स्टॉक इज इन कंसोलिडेशन फेज। एक स्टॉक तेजी भी दिखाता है तो कभी कंसोलिडेट भी होता है और ऊपरी स्तर से करेक्ट भी हो चुका है। अब फर्दर करेक्शन के जो है चांस बहुत कम है। अगर बाजार में कुछ यहां से कुछ बहुत बड़ा घटित होता है तो आपको करेक्शन यहां पर देखने को मिलनी चाहिए। अदरवाइज ये स्टॉक अगर रिकवरी होगी बाजार के अंदर तो रिकवरी के बड़े कैंडिडेट दिखाई देते हैं। और फिर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से ये पूरा सेक्टर ही तेजी पर है और ऑर्डरों की बरसात है HFCL के ऊपर। तो HFCL को लेकर आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से लिया है तो ये स्टॉक जो है यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है लंबी अवधि के लिहाज से। अब हम जरा बात कर लेते हैं NHPC और SJVN को लेकर। NHPC और SJVN ये दोनों स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास खूब है और हमारे भी सब्सक्राइबरों के पास ये स्टॉक खूब है। बेशक हमने इसको देखा जाए तो 30, 35, 40 रुपए के लेवल से कवर करना स्टार्ट किया था। वहां से बहुत बड़ी इसके अंदर तेजी बनी और उस समय तो हमारा चैनल नया था तो ज्यादा रीच भी नहीं थी, तो हो सकता है उसका फायदा जो है कम लोगों को मिला हो। पर मेरे चैनल पर अगर वीडियोस आप देखेंगे तो उस टाइम में जिस तरीके से ध्यान है NHPC का भाव 30-35 रुपए के आसपास था और SJVN भी लगभग 40 रुपए के आसपास था जब मैंने इनको कवर अप किया था। अब खैर वहां से स्टॉक बहुत बड़ी रिकवरी दिखा चुके हैं। ऊपरी स्तर से 40-40 50% की करेक्शन भी दिखा चुके हैं। अब जिन्होंने लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से लिया था, इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल्स कैपेक्स को समझा था, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने इस गिरावट में बेचा होगा, क्योंकि हमने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है जहां पर आपको ये कहा हो कि PSUs को बेचिए। रेलवे को लेकर कहा था, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान है। और रेलवे में भी खासकर RVNL जिसके उस समय बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हायर साइड पर चले गए थे, ऑर्डर बुक का भी वो 2 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था और आप देख भी सकते हैं उसकी भी खूब वहां पर धुलाई हुई है। उस अनुपात में SJVN और NHPC मुझे लगता है फिर भी जो है ये स्टॉक कम करेक्ट हुए हैं। अब बात यहां पर यह है कि ये स्टॉक अपने लोअर लेवल से थोड़े से जो है घूमे हैं, बाजार की तेजी में पार्टिसिपेट करने लगे हैं। अब काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है, क्या अब ये स्टॉक हमारे बाइंग प्राइस के आसपास आए जिन्होंने हायर लेवल पर खरीदे हैं तो वहां पर क्या जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए वाली कहावत तो नहीं करनी? यानी कि वहां पर हमें हाथ जोड़कर उनको शेयर को वहां पर छोड़ तो नहीं देना कि जान बच गई अब बेच दूं। काफी लोगों के मन में सवाल होगा और मेरे भी मन में ये बात आई आज। तो मैंने सोचा आज हम वीडियो इस पर ही कवर अप करते हैं कि हमें इस कंपनियों को लेकर अब क्या करना है, क्या हमें व्यू रखना है। खासकर जो नए इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली इनमें इन्वेस्ट किया है उनके लिए भी, और अगर पिछले समय से आप होल्ड कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इस गिरावट ने आपको विचलित किया होगा, क्योंकि आपका पैसा काफी बन भी चुका है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। देखिए लॉन्ग टर्म स्टोरी क्यों है, उसके पीछे 2 कारण है। पहला कैपेक्स और दूसरा गवर्नमेंट सपोर्टेड पॉलिसीज। जब तक गवर्नमेंट की सपोर्टेड पॉलिसीज इस सेक्टर के लिए रहेंगी और गवर्नमेंट का जो अपना टारगेट है कि हमें अपनी करंट जो पावर कैपेसिटी उसको दोगुना करना है और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का जो पार्टिसिपेशन उसको 50% पर ले जाना है, तो दोनों ही पॉलिसीज इनके हक में है और 2032 तक के गवर्नमेंट के टारगेट हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप ये स्टॉक खरीदते हो आप ये समझो कि इनके पीछे गवर्नमेंट भी 2032 तक 2032 तक सपोर्ट रखेगी, तो पॉलिसीज चलती रहेंगी, कैपेक्स चलता रहेगा। फिर NHPC हाइड्रो सेक्टर का लीडर कंपनी है और SJVN उसको भी आप देख रहे हैं किस तरीके से गवर्नमेंट जो है कंसीडर कर रही है। तो ये तो क्लियर कट विजिबिलिटी आ रही है कि ये कंपनियां जो है लॉन्ग टर्म स्टोरी हैं। अब आपने अगर 35 रुपए से एक स्टॉक जो है अगर 170 रुपए तक जाता देखा है SJVN का, तो आप ये भी तो सोचिए उसके अंदर पैसा 6-7 गुना हो गया है। अगर 6 गुना पैसा हुआ है और ऊपरी स्तर से 50% टूट गया है तो अभी भी वो स्टॉक 4-4, 5-5 गुना ऊपर है। तो
कोई बड़ी करेक्शन नहीं हुई। यहाँ पर ये है कि शॉर्ट टर्म के फेस में एक बड़ी करेक्शन हो गई, जिन्होंने हायर लेवल पे खरीदा वो करेक्शन हो गई है, तो उसमें उनका मन विचलित भी हो रहा है। पर एक बार आप जरा इनके प्लान को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। एनएच एनएचपीसी अगले 2 सालों के अंदर 7 गीगावाट से 16 गीगावाट वाली कंपनी बन जाएगी, यानी कि 2 गुना से ज्यादा हो जाएगा इनका व्यापार। और अगर 2032 की बात करें तो 3 गुना पर की कैपेसिटी करने पर कामकाज कर रही है। जब किसी कंपनी का अगले 2 सालों में कामकाज डबल होना है और अगले 5-6 सालों के व्यू के हिसाब से 3 गुना होना है, तो भाई साहब रेवेन्यू भी तो बढ़ेगा। अगर प्लांट की कैपेसिटी बढ़ेगी और रेवेन्यू आएगा तो प्रॉफिट भी आएगा। तो पहली बात तो ये समझिए आपकी जितने बड़े कैपेक्स है ना, जब ये जमीन पे उतरेंगे तो बहुत बहुत इनके फाइनेंशियल्स में चेंजेस होंगे। ये रेवेन्यू के टारगेट पर भी काम कर रहे हैं। एसजेवीएन का आप रेवेन्यू टारगेट सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा मैनेजमेंट कितने बड़े प्लान बता रहा है। एडिशनल 4,000 करोड़ के रेवेन्यू दिखते हैं उनको आने वाले 1-2 सालों में। तो बहुत बड़े प्लान है इनके पास। और वो प्लान जो है ऐसा नहीं है कि कल ही पूरे हो जाएंगे, लगातार। अगर आप एक चीज और देखें ना, आप एसजेवीएन और एनएचपीसी के कैपेसिटी एडिशन को देखिए। जो प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है वो क्लियरली मेंशन है इनकी रिपोर्ट्स में, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा। अब कोई कंपनी प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन कर रही है, यानी कि उन पर कामकाज कर रही है, तो वो पैसे को वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, उसको तो कैपेसिटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। एग्जीक्यूशन जल्दी आपको होते दिखाई देंगे। तो ये तो है एक लॉन्ग टर्म स्टोरी। पर टेक्निकल बेसिस पर भी बात करें, प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं। अब ये कंपनी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं डबल बॉटम टाइप पैटर्न बना रही है, ब्लू पैटर्न जिसको बोलते हैं। और यहां से जो है एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड इनके अंदर दिख रहा है, संकेत दिख रहे हैं। क्योंकि बाजार को इन्होंने पहले भी लीड करा है, और बाजार अगर अब तेजी दिखाएगा तो उसमें पीएसयू पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि पीएसयू में जहां जहां पर स्टोरी है अभी भी छुपी हुई, वो आपको तेजी दिखा सकता है। उसमें पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ये डीपली फोकस वाले सेक्टर हैं, तो रिबाउंड करेंगे। और दूसरी बात, एनएचपीसी का जैसे लगभग 115-120 रुपए का हाई है, एसजेवीएन का 170 रुपए का हाई है। जिस दिन ये हाई को क्रॉस करेंगे और इनके अंदर जो है उस समय अच्छी वॉल्यूम आएगी और इस प्राइस को जब तेजी से पार करेंगे, मुझे लगता है वहां से एक नई रैली की इनके अंदर शुरुआत भी हो सकती है। पर वो एक दिन में नहीं होगी, उसमें समय लगेगा। अभी ये स्टॉक कंसोलिडेशन के फेस में अब है, इनमें बड़ी गिरावट हो चुकी है, कंसोलिडेट हो रहे हैं, धीरे धीरे बाउंस बैक कर रहे हैं, तेजी आगे बढ़ने के चांस हैं इनके फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स के आधार पर। और वैल्यूएशन की भी बात कर लें तो वैल्यूएशन अगर प्राइस टू बुक के हिसाब से देखेंगे तो कहीं ऐसे महंगे नहीं हुए हैं। क्या भी है कि स्टॉक सब कुछ डिस्काउंट कर चुके हैं। आप इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियों को एक बार भाव तो देखिए, किस तरीके के वैल्यूएशन उनको मिले हैं। बहुत बड़ी रैली देखी गई है अगर हम इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियों के अंदर बात करें। और ये तो कोर बिजनेस ही इनका पावर सेक्टर को डेडिकेटेड है। तो एक बात यहाँ पर बिल्कुल ये भी क्लियर है कि प्राइस एक्शन भी ये बता रहा है कि इनमें नियर टर्म में रिकवरी बनेगी, और थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से जब अपने पिछले हाई को क्रॉस करेंगे तो बड़ी रिकवरी आ सकती है। ये भी आपको समझना है। पर बात यहाँ पर ये है कि कन्विक्शन के साथ होल्ड तो करें। जब हम होल्ड करेंगे जब ही हमारा पैसा बनेगा। अदरवाइज तो जो है स्टॉक ऐसा ना हो कि अब आप थोड़ी सी तेजी बने उसके बाद हाथ जोड़ के यहाँ से निकल जाए, फिर अगला कोई शेयर ढूंढे। तो ऐसे बाजार में पैसा नहीं बनेगा विचलित होने से। बात यह है कि आज की वीडियो का सारांश क्या है। जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देख ली है वो तो समझ गए तेजी आ जाएगी, पर उन्हें करना क्या है। कभी आप फिर ये कमेंट करने लगे भाई साहब करना क्या है, ये तो बात करो। तो करना ये है, बिल्कुल क्लियर राय है, डोंट सेल अ सिंगल शेयर इन पावर सेक्टर। पावर बनाने वाली कंपनियों के जो कैपेक्स प्लान है, जो फ्यूचर्स प्लान है, उनको समझते हुए एसजेवीएन, एनएचपीसी, एनटीपीसी, एनएलसी इंडिया, ये जितनी भी कंपनियां हैं इनको बेचने की गलती ना करें। ये रिकवरी अगर आए, आपका प्राइस वापस आए, तो यहाँ पर आपको जान को बचाना नहीं है। आप ये समझिए ये कंपनियां लॉन्ग टर्म स्टोरी हैं। जिस दिन गवर्नमेंट अपने प्लान्स वापस ले ले, कंपनी अपने कैपेक्स को ड्रॉप कर दें, उस दिन आप इन शेयर को बेच सकते हैं। पर अगर आप फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहते तो आपको सेलिंग पोर्टफोलियो में से नहीं करनी चाहिए, जिस हिसाब की ये कंपनी एट प्रेजेंट दिख रही हैं फ्यूचर प्लान के आधार पर। और बाजार जो है फ्यूचर पर चलता है, हमारा शेयर बाजार फ्यूचर प्लान देखता है और फ्यूचर की बात करता है। तो अभी आपको आने वाले समय में इनके अंदर बहुत कुछ देखने को सुनने को मिल सकता है, पर उसके लिए आपको बैठना होगा, शेयर को लेकर बैठना होगा।
इन थोड़े बहुत हिचकोलों में आपको उसे छोड़कर नहीं भागना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।